प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 राज्यों के दौरे पर है। सबसे पहले पीएम मोदी बिहार पहुंचे, जहां पर कुछ ही महीनों के बाद होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। पीएम मोदी ने बिहार को 10,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने न सिर्फ बिहार के लोगों को विकास के सपने दिखाए, उन्हें कांग्रेस और आरजेडी से दूर रहने की अपील भी कर दी। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमला बोला और कहा कि पंजे और लालटेन ने मिलकर बिहार में लूट खसोट मचाई। अब एनडीए सरकार जब बिहार में विकास कर रही है, तब ये लोग बिहार में फिर जंगल राज लाने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार के लोगों को ऐसे लोगों से कोसों दूर रहना है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया, कहा कि बिहार के लोग माफ नहीं करेंगे। कुछ तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 10,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई, डीजल इंजन की खेप रवाना भी की। विकास परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर दी गई है, लेकिन इसको लेकर के सियासत भी देखने को मिल रही है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, मुख्य विपक्षी पार्टी, ने पीएम के दौरे को लेकर के क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनना चाहिए। अपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। साथियों, बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। मोदी को भी आपने सुना, अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने बिहार की जनता से अपील भी की कि कांग्रेस और आरजेडी की बातों में ना आए, लेकिन एक बड़ी सौगात देते हुए उन्होंने कहा कि कैसे बिहार लगातार आगे बढ़ और एनडीए सरकार लगातार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, परिचय करवा दूं। मेरे साथ कनेक्टेड है ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर श्याम कुमार, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल। सबसे पहले श्याम जी, आप ही के पास आते हुए खुशी तो मिल रही होगी, प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। अब बिहार की जनता की तो आप भी चिंता अगर करते हैं तो वंदे भारत ट्रेन से भी खुशी हो रही होगी, सीवरेज प्लांट की सौगात से भी खुशी हो रही होगी। नहीं, देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी श्याम जी। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री देश के एक प्रधानमंत्री होते हैं और जो परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और ये तमाम जो समारोह होते हैं, एक रूटीन कार्यक्रम होता है देश के किसी भी हिस्से, किसी के कोने के लिए। तो इसके इस कोण से देखा जाना चाहिए, ना कि इसका कुछ दूसरा दृष्टिकोण पेश किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री का जो भाषण आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा, वो मतलब इसी मुद्दे पर अगर केंद्रित होता तो बेहतर होता। बिहार के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो इसमें कौन रहा है? आपने देखा है जो बुनियादी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो वहां पर जो बदहाली है, जो वहां पर आयोग जिस तरह से बन रहे हैं, वहां पर 20 साल का जो हिसाब किताब है वो देते, वहां पर जो आपस में इनका जो मतलब सिर्फ अप्रूवल, चुनावी नहीं श्याम जी, अगर 20 साल के हिसाब किताब को आप मांग रहे हैं तो 15 साल का हिसाब किताब फिर आपको भी तो देना पड़ेगा ना। अब इतिहास को तो देखेंगे। नहीं, इतिहास 15 साल का किसी दिन आप चर्चा कर लीजिएगा। 15 साल बनाम 20 साल, तथ्य परक बिंदुवार आपको तथ्य दे देंगे। बिहार की हूँ, मुझे मालूम है 15 साल का,
मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इतिहास की भी तो बात होगी ना। अब ज्योति कुमार सिंह जी आपके पास आते हुए, ठीक है श्याम जी, मैं आ रही हूँ मैं। सामाजिक न्याय रहा, जो सामाजिक न्याय रहा उसको आप भूल जाएंगी, ठीक, सामाजिक सरोकार को भूल जाएंगी। जो ठीक। संक्रमणकालीन समाज में बिहार था, जो परिवर्तन हुआ, जो बेहतर हुआ, आज जो है जिसको मौका नहीं मिलता, जो हिस्सेदारी हो रही है, जो कास्ट सेंसस हो रहा है, उसको आप सामाजिक मतलब सोशल डेमोक्रेसी को आप भूल जाएंगी। आप सिक्के के दोनों पहलू की बात कीजिए ना। आप इस बात पे कीजिए कि जो बिहार को जो तासीर दी है, जो नहीं सामाजिक तो ऐसा सरोकार तो नहीं होगा ना कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब जब आप बात करते तो दोनों चीज की बात करनी चाहिए। मैं तो वही पूछ रही हूँ ना आपसे, मैं तो वही कह रही हूँ कि जब कोई बात कही जा रही है, इतिहास का भी तो जिक्र होना जरूरी है ना। ना, लेकिन ठीक, सत्ता से सवाल होता है। आप ठीक। इस बात को सुनिए ना कि आप सत्ता से सवाल नहीं करेंगे, आप इतिहास में जाकर राजनीति करेंगे हमारे साथीगण। आप मीडिया के मतलब कि हैं, आप जानती हैं कि सत्ता से सवाल होता है। जो परमानेंट केंद्र में और राज्य में इनकी सरकार है, ठीक, डबल इंजन की फेल सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं बोलिएगा। आप ठीक। शराबबंदी में जिस तरह से मजलूम लोगों को जेल में नहीं, हम लोग तो सवाल भेजा पूछते हैं और जाता सत्ता से भी पूछते है, हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो वहाँ पर स्थिति बनी। ठीक है, अब रुके, और भी लोग हैं सर, और भी लोग हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आप ही के साथी हैं ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। ज्योति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने पंजे का भी जिक्र किया और बिहार के लोगों से कहा कि पंजे और लालटेन की बातों में नहीं आना है। ठीक है, नहीं आना है वो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री आज आए हैं, बिहार के 14 करोड़ 13 14 15 करोड़ लोग जो हैं, वो ये समझना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो इसके पहले जो बोली लगाए थे कि 70 करोड़ लोग हैं, कि 80 करोड़ लोग हैं, कि 90 करोड़ लोग हैं, चलो तुमको 125 लाख करोड़ रुपया देते हैं, तो लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या 1,25 करोड़ रुपया मिला कि नहीं मिला, स्पेशल पैकेज मिला कि नहीं। जब बिहार को भाइयों और बहनों के नाम से, मेरे प्यारे भाइयों बहनों के नाम से जब वो संबोधित करते हैं, तो बिहार की जनता ये उनसे जानना चाहेगी और समझना चाहेगी कि प्रधानमंत्री आपने तो मेरा डीएनए ही खराब बताया था, तो आज हम लोग आपके प्रिय भाइयों बहनों कैसे हो गए। ये तो बात यहाँ तक हो गई। अब आइए इनके जो अभी नए नए जो बातें कर रहे हैं, सिवान में जाकर बातें कर रहे हैं, गोपालगंज वहां पर अभी चीनी मिल का उन्होंने, चीनी मिल को क्यों नहीं खुलवाया, इतने दिनों से भी यहाँ पर है। पिछले बार इन्होंने बक्सर में गंगा नदी पर 2 पुल के निर्माण की बात की थी, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। आप जब बाढ़ नियंत्रण के लिए जो बजट में 11,500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की थी, और वो खर्च करने के बाद जो उस पर नियंत्रण करने के जो चीजें काम होना चाहिए वो अभी शुरू भी नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ है। आप भागलपुर के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट पावर प्लांट का आप भागलपुर में वहां गए भी, लेकिन उसका शिलान्यास भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? लेकिन आपने बजट में अनाउंस कर दिया, लेकिन भागलपुर वहां जाकर आपने उसका अनाउंस भी नहीं किया। वहां पर जो जमीन किसानों का लिया गया है वो कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है। किसी को कम पैसे में जमीन लिया, किसी को ज्यादा पैसे में ले गया। अब ये तो ये इनके घोषणाओं की बात हो गई। अब क्राइम पर आ जाइए। अभी हाल के दिनों में एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है और वो बच्ची उसको एडमिट नहीं हो पाती है और वो एम्बुलेंस के गाड़ी में ही रह जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मुजफ्फरपुर में महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई थी वो सब पूरा जानता है। ठीक। आप नवादा में जो अग्निकांड हुआ दलितों पर, उसका आप जिक्र नहीं कर सकते। बाकी जो पुलिस वाले पर जो अत्याचार हो रही है, उस पर इतने वार हो रहे ठीक है, हैं, एक पूरी उस पर कोई फेहरिस्त है बात सर, नहीं एक होगी। पूरी फेहरिस्त है और हमने भी समय समय पर उन खबरों को उठाया है, सवाल पूछा है कि बिहार में अभी क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। अब ऋषभ जी को भी अरे ज्योति जी एक मिनट रुकिए ना, ठीक है 30 सेकंड सर, फिर ऋषभ जी को भी जोड़ना पड़ेगा। एक लाइन और 30 सेकंड जल्दी। एक लाइन और बोलते हैं। इन्होंने पूर्णिया में और मुजफ्फरपुर में फतह में एयरपोर्ट की बात की थी, तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए ना कि हम झूठ बोल दिए थे। ऋषभ जी ठीक है, जवाब ले लेते ऋषभ जी। 3 प्रमुख बातें, एक तो ये कि बिहार के जो मूल मुद्दे हैं, यानी कि स्पेशल स्टेटस का मुद्दा, क्या वो गौण हो रहा है, पहला तो ये। दूसरा ये कि विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है कि जो वादे आपने पहले और किए थे उन वादों का क्या। तीसरा ये कि बार बार आप लोग, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेडीयू हो, वो जंगल राज की बात करती है, लेकिन बिहार में क्राइम का ग्राफ क्या है, वो किसी से छिपा है क्या अभी भी? आवाज आ रही है मैम जी? एक बात तो मैं स्पष्ट करता हूं, बदलेगा बिहार, बढ़ेगा भारत, इन नीतियों पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है।
अगर मैं आरोप प्रत्यारोप पे जाऊंगा तो शायद मुझे लगता है कि राजद के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो, वो डिबेट शायद छोड़ दें। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि पुराने इतिहास को उखाड़ना हमें भी कोई शौक नहीं है मैडम। लेकिन जब ये हम पे लांछन लगाते हैं कि आपने क्या किया, हमने तो बदलता हुआ बिहार दिया है और बदल रहा है बिहार, आगे और बढ़ेगा बिहार। लेकिन बार-बार जब ये हम पे आरोप लगाएंगे, इसलिए पुराना इतिहास भी खंगाला जाता है। अगर आप हम पे उंगली उठाते हैं, ये जंगल राज और पुलिस प्रशासन की रक्षा की बात करते हैं। बिहार वो दिन नहीं भूला है मैडम, जब लालू जी सोफे पे बैठते थे और बोलते थे एसपी तू नीचे बैठ। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है कि मैं अपने से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। ये दिन वो नहीं भूला है जब दरोगा को फरमान फरमा दिया जाता था कि मछली अपने तालाब से मार के लाओ, नहीं तो देख लिया जाएगा तुमको। बाढ़ आता था लेकिन तो क्या कहता था मछली छाप के खाओ। पुरानी घटनाएं मैं ऋषभ जी एक बात अभी मैडम, मैं कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाई कर सकती है बीच क्या में उन घटनाओं को जो अभी हो रही है? नहीं, मैं प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप कीजिए, मैं पर इसका उन भी जवाब दे नीतियों दीजिए। को, उन सोच को एनडीए सरकार ने बदला है और उन सारी चीजों को बदला है। मैं झारखंड से आता हूं और मेरा इतिहास बिहार का ही रहा है। हम बिहार से निकलकर झारखंड बने हैं और किन परिस्थितियों में निकले थे वो हमें पता है। 10 साल मैंने भी बिहार में गुजारा था जब मैं छोटा था तो। और क्या स्थिति रहती थी, बिजली रहती नहीं थी मैडम, रोड के नाम पे केवल गड्ढे रहते थे और हरा गमछा दिखा के लड़कियों को उठा लिया जाता था और राजद के कार्यालय से फरमान जारी होता था, वहां पे गुंडागर्दी चलती थी, क्रिमिनल्स को पैदा किए जाते थे। आज इन तरीके के कामों को पूर्ण विराम लगा है। और बेशक हमने जो वादे किए थे, हमने एक्सप्रेसवे देने का वादा किया था, 10 एक्सप्रेसवे बिहार के अंदर चालू है, काम भी चालू है, 3 तो लॉन्च भी हो चुका है। हमने बीटा के अंदर एयरपोर्ट प्लस एम्स भी वहां पे बना है। दरभंगा के अंदर भी हमने विशेष राज्य का सौंदर्यीकरण दर्जा, किया है। विशेष राज्य भागलपुर का के अंदर दर्जा, सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ाया है। विशेष और राज्य का दर्जा स्पष्ट ऋषभ जी, जो विशेष राज्य का इंटरकनेक्टिंग दर्जा, बॉर्डर्स है। जी, आपके क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया मैडम, रिपीट करेंगे आप? विशेष राज्य का दर्जा जो कि आपकी जो सहयोगी है जनता दल यूनाइटेड वो लगातार मांग करती रही है, क्या ये मिलेगा? विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग, ये 2 प्रमुख मांगे हैं जो बिहार के तरफ से हमेशा उठाए जाते हैं। विशेष पैकेज इनको दे दिया गया है और जरूरत पड़ेगी तो विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। वो आने वाले समय में जिस हिसाब से परिस्थितियां बनेंगी वो होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट होगा कि संकुल विकास परियोजना के तहत पलायन रोकने की योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है और पलायन हम रोकेंगे। और पहले ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिहार में कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता था। आज उद्योग के मामले में लोग वहां आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि बिहार में अपूर्ण क्षमता है। आज बाहर निकल के वही लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन बिहार में क्यों आज इतने लोग बिहार से माइग्रेट हुए? लेकिन फिर ये भी सोचना पड़ेगा ना कि उनका आखिरकार नींव क्यों था बिहार के लोग बिहार छोड़ करके माइग्रेट हुए, एक बड़ी समस्या है, हम इस पे भी बात करेंगे। लेकिन श्याम कुमार जी, बीजेपी कह रही है कि विशेष पैकेज तो हम ही ने दिया ना, अब विशेष राज्य का जो दर्जा की मांग है उस पर भी वक्त रहते कदम उठाया जाएगा। फिर विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, विपक्ष क्यों इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्यों यकीन नहीं है? देखिए ना, इनका जो सारा जो रहता है वायदा सब गोल्डन पिक्चर दिखाते हैं लोग और फ्यूचर टेंस में रहता है। एक बात आप जान लीजिए, इनका सारा जो मतलब होता है कि बस भविष्य में होगा, इस बात को समझिएगा। आप देखिए नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, एक जमाने में आप विशेष राज्य दर्जा की बात करते थे। बिहार की जनता को कितनी ठगी हुई महसूस कर रही है कि आज जबान पर लाने से घबरा रहे हैं। क्या मजबूरी है उनकी? बिहार की जनता जानना चाहती है कि क्या उनकी मजबूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा का नाम नहीं लेना चाहते, जबकि यही बिहार की कितनी मतलब समस्याएं हैं। 2020 के बाद देखिए जो समस्या आई, कहीं वो उसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ, लंबी चर्चा हो जाएगी। दूसरी बात आपको यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जो शराबबंदी में सब मजलूम लोग की जो दुर्दशा, आप जानिए, अभी अब हमारे मित्र बता रहे थे कि 1000 करोड़ का पैकेज दे दिया, कितना 2000 करोड़ का दे दिया। भाई साहब, एक दलित बच्ची को तो घंटों इंतजार करना पड़ता है, मजलूम लोग को न्याय कौन देगा? आप लोग नहीं दे पाएंगे। आपने मजलूम लोगों को न्याय की बात की, इस वक्त अंबेडकर की तस्वीर की चर्चा खूब हो रही है श्याम जी, क्या लालू प्रसाद यादव को या फिर आरजेडी के बड़े चेहरों को नहीं कहना चाहिए था? जो तस्वीर सामने आई, अपमान का आरोप लगा आपके सुप्रीमो पर। सुनिए ना, वो बात जो लगी है ना, वो उसको वीडियो को ठीक से देखिएगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं, एक कोई कार्यकर्ता हमारे सम्मानित साथी आते हैं, बाबा साहेब को अपने सीने से लगा के फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं, तो उसमें कितनी दूरी है, इसको बखेरा बना के
इसको इसको बवाल करके जो विरोधी दल जो नहीं बड़ी तो पैर सियासत के कर पास रहे से हैं तो लेकर के राजनीति गए से ना क्या श्याम करते जी, हैं, पैर के पास से तो लेकर के गए ना, उसी पर तो बीजेपी सवाल पूछ रही है, पैर बाकी के पास के नहीं है, मैडम। राजनीतिक दल पूछ आप रहे हैं। एक बार ऋषभ जी मैं काउंटर करना आपसे चाहते निवेदन हैं। करूंगा, एक बार आप उस फोटो को ठीक से देखिए। और बिहार के राजनीति में बाबा साहब के विचारों की कोई मैंने पार्टी है, देखा उसका नाम हुआ, है इसीलिए राष्ट्रीय आपसे जनता सवाल दल। पूछ रही हूँ। ऋषभ जी कुछ कहना चाहते हैं, ऋषभ जी काउंटर कीजिए। मैम एक बार जिनको राजनीतिक मोतियाबिंद हो गया है और राजनीतिक बहरापन है, उनको वो फोटो नहीं दिखेगा। स्पष्ट दिख रहा है, पैर चढ़ाकर लालू साहब बैठे हुए हैं और जनता फोटो लेकर खड़ी है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि फोटो में कौन है। जिनका प्रेम ही केवल परिवार से हो, जनता से ना हो, संविधान से ना हो, संविधान बचाओ का नारा लगाएंगे और संविधान निर्माता की धज्जियां आयोग उड़ाने वाली कोई अगर है भाई, तो इंडी गठबंधन है। और बात मैं स्पष्ट पूछता हूँ, आयोग की दलित बात की करिए ना। चिंता है, अब ओबीसी आयोग की का चिंता नहीं है, कितने दलितों को राज्यसभा भेज दिए जनाब, कितने ओबीसी को आयोग राज्यसभा की बात भेज दिए। कीजिए। इनके यहाँ एक गाना आता था ना, ललवन हमार पीएम होइए कि जीएम होइए कि सीएम होइए, उन्हीं अनुसार है। जैसे ललवन का जन्म होइए बता दिए कि तू मुखिया होइए इनकर पार्टी के, वही हो रहा है। इनके ललवन को पहले बोल दिया जाता है कि आप ही सर्वप्रिय हैं, आप ही होंगे जो मुख्य सीएम होंगे, आप ही होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, आप ही होंगे जो एक भाई को दूसरे भाई से लड़वा के निकाल देंगे सत्ता सुख के लिए। परिवार संभालता नहीं चले हैं बिहार संभालने के लिए। पहले परिवार संभालिए, परिवार के अंदर कलह पसंद कीजिए। परिवार न्याय में परिवार के न्याय नहीं कर पा रहे, समरसता बना नहीं पा रहे, सामाजिक एक एक करके बना पा रहे, और बिहार में सामाजिक समरसता लाएंगे। दो बेटी इनके परिवार से चली गई है, दो बेटियों को जिनके शादी करके इनके परिवार के लोगों ने ऋषभ जी एक बार गुमराह उनको भी करके सुन रखा। लीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। एक मिनट, ठीक है, ठीक है श्याम जी, न्याय कौन देगा? श्याम जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमारे मित्र जो कह रहे हैं कि जी आयोग की हाल ही में नियुक्ति हुई है, कौन कौन लोग को आयोग में लाया गया है। इनके पार्टी का जो कार्यकर्ता है जितना ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ठीक, और वो जिस तरह से बना रहे हैं, क्या परिवारवाद नहीं है? ठीक है। ये अब इस कौन पे सा वाद ज्योति है? जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं, वक्त की मेरे पास थोड़ी सी कमी है। ज्योति जी लास्ट 2 मिनट्स, पूरे मामले में या फिर हम लगातार बिहार की सियासत में देख रहे हैं, परिवारवाद एक बहुत गंभीर मसला है और इसको लेकर के बीजेपी हो, जेडीयू हो, वो लगातार आरोप उठाते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, चाहे आप पर हो या फिर आरजेडी पर हो। क्या लगता है कि इस बार भी चुनाव में परिवारवाद एक मुद्दा रहने वाला है बिहार के लोगों के जहन में? ज्योति जी देखिए, अगर जो आप सवाल उठा रहे हैं प्रिया जी, अगर परिवारवाद की बात होगी तो बिहार की जनता तो बहुत प्रबुद्ध है ना। बीजेपी के भी प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बहुत प्रबुद्ध है, बहुत काबिल है। तो अगर वो प्रबुद्ध है, काबिल है, तो देखेंगे ना कि इनका अलायंस किससे किससे है और इनके पार्टी में परिवार का क्या सिस्टम चल रहा है। अभी आयोग का इन्होंने किसी को चेयरमैन बनाया, किसी को वाइस चेयरमैन बनाया, किसी को मेंबर बनाया। सब जितने भी पार्टी के दामाद लोग हैं, चाहे वो रामविलास के यहाँ के हों, चाहे मांझी जी के यहाँ के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे जेडीयू के हों, सारे दामादों को बना दिया। तो लोग देखेगा रामविलास का पूरा पार्टी जो है सो पारिवारिक पार्टी है, मांझी का पूरा पार्टी पूरा पारिवारिक पार्टी है। इनके खुद जो है सो तेजस्वी यादव ने असेंबली में खड़ा होकर बोला कि भारतीय जनता पार्टी खुद में कितने लोग मंत्री और कितने लोग एमएलए हैं। तो देखिए, जब लोग कंपेयर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी व्यंग के पात्र बनेंगे और उसमें पीछे हो जाएंगे। सवाल यहाँ क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले इलेक्शन में जो वादे किए थे और जो बातें बोली गई थी, और चूंकि ये सरकार में है तो सवाल उनसे पूछा जाएगा और कंपेयर भी उन्हीं से किया जाएगा कि आपने क्या बोला था और क्या किया, और उसी पर लोग वोट करेंगे जिसमें इंडिया गठबंधन आगे बढ़ के रहेगी और इनकी सरकार ठीक है। नीचे हर गिर किसी को जाएगी। उम्मीद है सर, अब तो बिहार की जनता को तय करना है। लेकिन ऋषभ जी लास्ट रिएक्शन आपका परिवारवाद के मसले पर है, क्योंकि जब आप परिवारवाद को लेकर के विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, विपक्ष को घेरते हैं, तो वो आपसे पलट करके पूछते हैं कि आपके एनडीए के जो साथी हैं वो भी तो परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर आपका परिवारवाद और उनके परिवारवाद में क्या अंतर? प्रिया जी, आप अभी डिबेट कर रही हैं, आपके घर के बच्चे, आपकी बहन, आपके घर के लोग भी आके यहाँ डिबेट करें, ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन आपके डिबेट के बाद आपके घर के बच्चे ही डिबेट करेंगे, ये परिवारवाद है। मैं स्पष्ट बताता हूं, अगर ये हमारे घटक दल की बात करेंगे तो रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ दिया गया था, उसके बाद चिराग पासवान जी ने अपनी मेहनत से पार्टी खड़ा की। पॉइंट 1। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये पार्टी को मांझी किसने की तोड़ा बात था? करेंगे, मैं
मैं सब बीच में नहीं बोला था। और भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो कोई भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पे बैठा इंसान अपने पिता के छोड़ने के बाद उसका पुत्र को नहीं बैठाया गया है। एक सिंगल एग्जांपल निकाल के दे दे। अगर ये पंकज सिंह का बात करेंगे, अनुराग ठाकुर का बात करेंगे, तो पंकज सिंह मंडल स्तर से लड़ते हुए तब विधायक केवल अभी बने हैं। अनुराग ठाकुर पहले जो स्टेट की राजनीति किए, युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुए, फिर जाके वो शीर्ष नेतृत्व पे आके काम कर रहे हैं। पब्लिक तो हमारे ये यहाँ सब जानती है, जनता को सब मालूम है कौन किस चीज को आगे बढ़ा रहा है, वही तय करेगी। चुनाव आने दीजिए, फिर देख भी लेंगे।